चाणक्य कहते हैं, न संतोषात् परम सुख, संतोषामृत तृप्ता नाम, तत्सुखम शांत चेतसा, न च तद्धन लुब्धानाम, इतश्च एतस्य धावता, न संतोषात् परम सुख। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए। उन्होंने कहा है, जहां संतोष होता है वहीं सुख होता है। संतोष के बारे में कबीर साहिब भी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। शाम को संतोष कर लिया, सोने से पहले मन में संतोष भर लो और उसके बाद में सोइए। जब तुम संतोष अपने दिल में रख लेते हो, तब तुम सोचना विचारना बंद कर देते हो और तुरंत नींद आ जाती। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जिसकी जरूरत है उसको पाने के लिए प्रयत्न कीजिए। जो मिलकर भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। तुम अपने मन को समझा सकते हो, और सुखी हो सकते हो। तुम जहां हो इसी क्षण सुखी हो सकते हो। स्वयं के मन को संतोष से भर लीजिए, फिर सुख ही सुख। परंतु संतोष का अर्थ ये नहीं है कुछ काम न करो। प्राय लोगों ने संतोष का गलत अर्थ लगा दिया। लोग सोचते हैं कुछ काम न करना संतोष है। कुछ काम न करना संतोष नहीं है। कुछ काम न करना आलस्य है और अज्ञान है। काम करने में कसर न रखो। कर्म योग के पथ पर चलते रहो। बिजनेस, खेती, सर्विस, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक सेवाएं करते रहो, करते रहो। फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हारी सेवा फल दे देगी। तुम्हारा कर्म ही भाग्य को उदय कर देगा। तुम फल की चिंता क्यों करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि फल कर्म देता है, भगवान नहीं देता है। फल मां बाप नहीं देते हैं, तुम्हारा कर्म देता है। तुम्हारा स्वभाव भी तुमको फल देता है, व्यवहार भी फल देता है, तुम्हारे गुण भी फल देते हैं, तुम्हारा सुंदर चरित्र भी फल देता है, और तुम्हारी मृदु वाणी भी तुमको फल देती है। कर्म तो फल देते ही है। तुम्हारे भीतर अगर बोलने की कला तो भी फल मिलेगा। जन्म के 3 साल के बाद तुम बोलने लग जाते हो, और जितना बोलते हो उतना ही उलझने बढ़ने लग जाती है। परंतु ये ज्ञान नहीं हो पाता है कहां क्या बोलना चाहिए। कितने लोग अपने अपने घरों में बहुत तर्क करके नर्क बना चुके। दूसरों के सामने तो सिलेंडर हो जाते, और अपने घर में तो गैस का सिलेंडर बनते। पति से तर्क, पत्नी से तर्क,
बेटों से तर्क कुतर्क, माँ बाप से तर्क कुतर्क, बतकट्टा स्वभाव हो, किसी की बातें काटने से भी तुम उसको जीत न सकोगे। यदि उसकी बात को तुम जिताओगे तो उसके दिल पर तुम्हारी जीत हो जाएगी और उसके दिल में तुम्हारा स्थान बन जाएगा। मनुष्य की टांग कट जाए तो भी उतना दुख नहीं होता, जितना दुख तब होता है जब उसकी बात कट जाती है। इसलिए बतकट्टा भी मत बनो। बात काट कर भी क्या पाओगे? जिसकी तुम बातें काट दोगे वो आदमी तुमसे भी सदा के लिए कट जाएगा। बोलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अपने पति के मनोबल को भी गिराओ मत। अपनी पत्नी की खुशियों को नष्ट मत करो। यदि तुम्हारे शराब पीने से तुम्हारी पत्नी दुखी होती है, आज ही शाम को जाकर शराब छोड़ दे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आलस्य से दुखी होती है, अभी अभी आलस्य छोड़कर यहां से जाना। तुम्हारा पति यदि तुम्हारी जिद्दी स्वभाव से बहुत परेशानी में पड़ जाता है, आज से जिद्दी स्वभाव रद्दी स्वभाव छोड़ देना। तुम क्या नहीं त्याग कर सकते हो? आत्मा परम त्यागी है, शरीर को भी आत्मा त्याग देती है। जब तुम ठान लेते हो पूरे प्रदेश को त्याग करके चले जाते हो। इसलिए आप अपनी बुराइयों का त्याग कीजिए और घर को खुशियों का भंडार बना दीजिए। बेटी और बेटों को भी मोबाइल रखने की जिद नहीं करना चाहिए। कभी कभी तुम्हारे माँ बाप को बड़ी चिंता हो जाती है, तुम मोबाइल चुपके चलाते हो। माँ बाप सोचते ये चुपके कहाँ बात करती। मेरे पास में तो पति पत्नी का झगड़ा आया, यूपी का झगड़ा था। उनके सास ससुर भी आए, दोनों के सास ससुर। तो मैंने कहा झगड़ा किस बात का है? तो पति ने कहा ये चुपके बात करती है, मोबाइल से बात करती है, रजाई के भीतर चुपके बात करती। मैंने कहा तो तुम दूसरी रजाई में सो। अरे बोले दूसरी में सोता हूं, तीसरी में सोता हूं, फिर भी हमको सुनाई देता ये किस बात कर। ये रात में 10 बजे क्यों बात करती, किससे बात करती? मुझे संदेह है ये किसी दूसरे से कनेक्शन जोड़ रही है। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा मुझे ये दिक्कत है, ये पति देव दारू पीते हैं। तो हमने कहा दोनों अपना अपना दुर्गुण छोड़ो, तुम बात करना बंद करो चुपके मोबाइल में, और तुम दारू पीना छोड़ो। बोले जिस दिन ये बात बंद कर देगी उस दिन दारू बंद कर दो। हमने कहा बात से दारू का क्या रिश्ता? बोले उसी से रिश्ता जुड़ा। जब टेंशन होती तो दारू पीता हूँ, नशे में सो जाता हूँ, ये उल्लू है। तो उसने कहा अरे हम उल्लू हैं लेकिन ये भी कम उल्लू नहीं। तो बढ़िया जोड़ा लग गया, दोनों उल्लू उल्लू। अगर आपकी पत्नी को दुख हो रहा है, उस चीज का त्याग करो। पति को टेंशन हो रही है, उस आदत को त्याग करो। माँ बाप को तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, बच्चों को चाहिए अपने में पूरा बदलाव करो। ताली फिर से बजा दो एक बार। पटका डालकर मुख्य अतिथि का बेज लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। कितना आनंद आ रहा है। श्री नरेंद्र नारायण जी गुरुदेव के परम भक्त हैं, कंठी माला भी पहना है, मंत्र भी सुना है, और विधानसभा उपाध्यक्ष कोई अपना पद कभी बताते ही नहीं।
वे कहते हैं कि पद नहीं, हमको परम पद अब चाहिए। आप परम पद दीजिए, दुनिया के पद तो छोटे हैं, परम पद चाहिए। बेटे आदित्य नारायण का भी सम्मान करें। पटका डालकर हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब श्री अमरिंद्र जी फुलपरास उनका आदर कर रहे हैं। धन्य हो अमरिंद्र, गजब कर दिया तुमने। लगा दो बैज, बिल्कुल ऐसे सजा दो इन दोनों को, बाप बेटे को, जैसे दुल्हन सजाई जाती। उनको भी हंसी आ गई। वो घर जाएंगे, उनकी धर्मपत्नी पूछेगी गुरुजी ने क्या कहा? बोले दुल्हन की तरह सजा दिया। वास्तव में अतिथि का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। बैठिए विराज जी। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार। अभी 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद श्री नरेंद्र नारायण जी 2 शब्द सुनाएंगे आपको। दर्शन दीजो आबीने प्रभु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आबीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि में विवेक, जिसकी भावना यथा योग्य, माँ के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, माता पिता सास ससुर के प्रति, दामाद के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के लिए हमारी कैसी भावना होनी चाहिए, गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। सारा दुनिया में भावना का खेल, लोगों की भावनाएं बिगड़ रही हैं, लोगों के वेदना संवेदना सब मर रही है। दूसरों के दुख में लोगों के अंदर संवेदना नहीं हो रही, लोग धीरे धीरे पत्थर दिल होते जा रहे हैं। विचारक कहता है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसके आपस में प्यार नहीं, जिसमें आपस में प्यार नहीं। अपने हृदय को भावों से भर लीजिए। भाव के बिना भक्ति मुर्दा है, भाव के बिना प्रेम मुर्दा है, भाव के बिना सेवा भी मुर्दा है। भाव होना चाहिए। सबरी का भाव था श्रद्धा भाव, बेर खिलाया तो भी भगवान खुश हो गए। भाव से प्रेम कीजिए और भाव से सत्कार कीजिए। भाव का ही तो प्रभाव है। भाव ठीक है तो स्वभाव ठीक है, भाव स्वभाव दोनों ठीक है तो प्रभाव ठीक है। पत्नी को भी अपने पति के प्रति बहुत सुंदर भाव, पूज्य भाव रखना चाहिए। दुनिया कितना बदल जाए, याद रखना, संसार कितना चेंज हो जाए, लेकिन भूख लगती है तो लोग भोजन ही खाते हैं। दुनिया कितना बदल जाए, लेकिन तुम अपने पति का आदर करना और पत्नी के दुखों को दूर करना, अपने घर को स्वर्ग बनाना, नशा व्यसन को छोड़ करके जिंदगी को धन्य बनाना। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके अंदर भाव नहीं है उसको शांति कहाँ मिल सकती। भाव के बिना शांति नहीं, और जिसके मन में शांति नहीं उसको सुख कहाँ मिल सकता है। सुख शांति के गर्भ से पैदा होता है। इसलिए निवेदन करूंगा, सुख चाहते हो तो शांति को प्राप्त करो, शांति चाहते हो तो आपका दिल भावों से भरा होना चाहिए। सेवा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, उदारता का भाव, दान का भाव, त्याग का भाव। और याद रखना, जिसका दिल भाव से भरा है
और बुद्धि में विवेक है। बिना विवेक के कोई काम नहीं करता। जुंग में जोश में नहीं करता, होश में ही काम करता। विवेक पूर्वक डिसीजन लीजिए। अपनी जिंदगी का रास्ता सोच समझ कर चुनिए। किसी की चमक दमक में आकर के, रंग वंग देख करके आप पागल मत होइए। विचार करिए, विवेक करिए। अपने जीवन के रास्ते का चुनाव विवेक पूर्वक करो। संत बनना है कि गृहस्थ बनना है, इस पर भी विचार कर लो एक बार। बिना विचार किए अगर गृहस्थ बन गए तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम संत आश्रम से ज्यादा कठिन। गृहस्थ आश्रम में हजार झंझट है, संत जीवन में कोई झंझट नहीं। जिस दिन से विवाह करोगे उसी दिन से टेंशन, और जिस दिन से संत बनोगे उसी दिन से टेंशन मुक्त। संत, लेकिन अगर मन से संत नहीं बने तो कितना संत भी बेहुदा बनकर घूम रहा है, पागल बनकर घूम रहा है। उसका कोई जीवन का कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं। जहां बैठता गांजा पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, मैलुआ कपड़ा पहना घूमता रहता है। मैंने बचपन में देखा एक साधु को मैलुआ कपड़ा पहने हुए और बिना पैडल, केवल धुरा के साइकिल थी, और धुरा में पाँव लड़ लड़ कर उसका पाँव जो है सब खून खच्चड़ हो गया, अब गंदे कपड़े। मैंने कहा इस तरह का संत मैं नहीं बनूंगा। एक संत को हमारे शिष्यों ने देखा बाराबंकी और अयोध्या के बीच में। मैंने पूछा अपने शिष्य दिनेश दास से, ऐसा संत बनोगे? बोले हम ऐसा कभी नहीं बनेंगे, हम तो आपके जैसा रहेंगे। अच्छे संत बनो, साफ सुथरा कपड़े पहनो, संतोष भी रखो, प्रेम भी करो, गम खा लो, क्षमा करो। साधु का आभूषण क्षमा है, क्षमा करना और क्षमा मांग लेना, ये संत का आभूषण। और याद रखना, गृहस्थ बनो तो गृहस्थ में भी राम जैसे गृहस्थ बनो, सदगृहस्थ बनो। आपकी जिंदगी राम और सीता जैसी हो। कबीर साहब ने 5 मंत्र बताए हैं सुख के। आपा तजय, अहंकार त्याग करो, हरि भजय, भक्ति करो, सेवा करो, नक्सिक तजय विकार, नख से लेकर शिखा तक सभी दुर्गुणों का त्याग करो। सब जीवन से निर्वैर रहे, किसी से बैर मत रखो, सबसे प्रेम रखो। कोई तुमसे बैर मानता है, उसकी तरफ से शत्रुता है, तुम्हारी तरफ से नहीं। साधु मता है सार, संतों का विचार सार है, उसका अनुपालन करो। बार बार सत्संग सुनो, सत्संग चूकने ना पाए। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम घर में सुबह झाड़ू लगाते हो, दोपहर में फिर झाड़ू लगाते हो, शाम को फिर झाड़ू लगाते हो, रात में फिर झाड़ू लगाते हो, लेकिन फिर सुबह जागते हो तो फिर गंदगी मिलती है। ये गंदगी कहां से आती है? ऐसे अपने मन रूपी आंगन में सुबह दोपहर शाम मोबाइल के यूट्यूब से प्रवचन के द्वारा झाड़ू लगाइए, मन के आंगन को साफ करिए। मन में माया की धूल इकट्ठी हो जाती है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, ये माया का संसार है। कितना मन को साफ करो, फिर कचरा आता है तो फिर से तुम सत्संग सुन सुन करके मन के मैल को धोते रहो, हमेशा मन निर्मल रहेगा। बार बार सत्संग सुनो, मन को भटकने मत दो। कभी अकेले रहो तो भी नियम पक्का होना चाहिए, नियम तोड़ना मत। नियम ही तुम्हारे जीवन को आनंद देता है। बड़ी आनंद की बात है। ये 5 चीजें याद रख, कबीर साहब की। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार।
आपका जीवन मंगलमय हो, आपको सुख शांति प्राप्त हो। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं, तू सुखी है क्या मंत्री? मंत्री बोला, मैं भी सुखी नहीं। बोले, तो मेरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सुखी हो। कई कंपनी बनाई गई सुखी आदमी को ढूंढने के लिए। लाखों लोगों से जाकर पूछा, तू सुखी है? बोला, मैं तो दुखी हूं। सर्विसमैन से पूछा, तुम सुखी? बोले, हम भी दुखी हैं। खेती बाड़ी करने वालों से पूछा, तू सुखी? उन्हें कहा, ओले गिर गए, फसल चौपट हो गई, मैं भी दुखी हूं। शादी करने वालों से पूछा, तुम सुखी? शादी वाले बोले, बड़े झंझट में फंस गए, दुखी। साधुओं से पूछा, तू सुखी? साधु बोला, ज्ञानवान कुछ नहीं है, खाना मिलता नहीं, मैं भी दुखी हूं। अरे साधु को ज्ञान विवेक नहीं, वो भी दुखी। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कौशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। देखो साधु भी दुखी है, माई को उसका प्रणय कर रहा है। तो फिर एक विवेकवान साधु रस्सी बट रहा था, उससे जाकर पूछा, तुम सुखी हो? बोला, मैं सुखी। बोले, तेरे पास तो कुर्ता भी नहीं है। बोले, कुर्ता में सुख है भी नहीं, कुर्ता नहीं है लेकिन सुखी हूं। तो चलो तुमको राजा साहब ने बुलाया। तो वो साधु ने कहा, मैं सुखी हूं, मैं राजा के पास क्यों जाऊं? अरे राजा साहब तुझे देखना चाहते हैं। बोले, बता दिया सुखी हूं। कुर्ता नहीं तो सुखी कैसे? बोले, सुख कुर्ता में होता ही नहीं, कुर्ता हो तो भी सुख, ना हो तो भी सुख। राजा के पास में मंत्री गया, बोला, एक सुखी मिला है लेकिन उसके पास कुर्ता नहीं है, बनियान फटी है, साधु जैसा बैठा है, रस्सी बट रहा है, आने को तैयार नहीं है। राजा बोला, मैं चलता हूं, मैं सुखी को देख लेता हूं कैसे सुख। राजा खुद गया, उसके पास खड़ा हुआ, बोला, तू सुखी है? बोले, मैं सुखी हूं, तुम्हारे मंत्री को बता दिया था, फिर बता देता हूं, सुखी हूं। तो राजा बोला, तू सुखी है? मैं सुखी नहीं हूं राजमहल में, मेरे को तेरे से क्या लेना देना, मैं सुखी हूं इतना पता है। कैसे सुखी हुई, सुख कहां से आया? उसने कहा, मुझे नींद आ रही, सोने दो, बात को बात करो। राजा बोला, मुझे महल में भी नींद नहीं आती, तुझको यहां ये नींद आ रही? खेत में नींद आ रही, बस रस्सी बट रहा है। उसने अपना गमछा बिछाया और लेट कर सो। बोले, बैठो, इंतजार करो, जब जागूंगा तब बताऊंगा। राजा बैठा था। तब उसने बताया, राजा साहब, सुखी वही होता है जिसके पास में जो कुछ है उसमें अगर संतोष हो गया तो सुखी हो जाता है, और जिसको संतोष कभी नहीं उसको सुख भी कभी नहीं होता है। राजा साहब ने कहा, तू मेरे यहां चल। बोले, मैं सुखी हूं तो वहां क्यों चलूं? राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। वास्तव में तुम सब सुखी हो सकते हो, आधा आधा सुखी हो चुके हो। पूरा सुख पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है?